पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। उसने सोचा तू रोटी बना ले और फिर खोज करूंगा उस संत का कि तो बैठा पाएगा तो यहां तीर्थों पर। सुबह उठा, एक मोटी लकड़ी जंगल से तोड़कर श्याम ने ला रखी थी, ला के रखी हुई थी। वह मोटी लकड़ी चूल्हे में लगाई, उसके साथ सहयोगी लकड़ी जला करके अग्नि जला दी लगा करके। वह मोटी लकड़ी कुछ गिल्ली सी थी, ज्यादा गिल्ली नहीं थी पर थोड़ी थोड़ी ठीक सी थी, और उसके पिछला हिस्सा जो कटा हुआ था और वो थोड़ी सी थोथी थी, दुर की दुर होलो थी, उसके अंदर सुराख था, उसमें चींटियां भरी पड़ी थी। खाना बना रहा था, खाना बनाते बनाते सुबह उठकर वक्त से बनाने लगा तो निकट जब वो लकड़ी आई, उसका एंड, लास्ट एंड आया लकड़ी का, तब उसका ध्यान पड़ा। सारी भात बना ली, रोटी बना ली, क्या देखा कि चींटियां अंडे मुंह में लेकर सफेद सफेद और उस लकड़ी से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रही है। लकड़ी के एंड पर एक तरल पदार्थ उबल रहा है, गर्म होने के कारण वो बाहर निकलती है, उसमें गिर कर चटक चटक जल रही है। जब धर्मदास जी ने देखा कि वो तेरे की आज तो अनर्थ हो गया, आज तो जुल्म हो गया, इस सारे भात में ना जाने इतनी लंबी लकड़ी में 7 पत्ती 2-2.5 फुट की लकड़ी जल गई है, इसमें तो करोड़ों चींटी मर गई विद अंडों से, एग समेत, अंडों समेत मर गए हो भगवान, आज जैसा पाप अपराध मुझसे कभी नहीं हुआ होगा। तुरंत शेष लकड़ियों को बुझा, जल डाला। अब सोचा कि इस पाप से बने हुए अन्न को मैं कैसे खाऊं, आज तो बहुत अपराध हो गया। उसने सोचा आज मैं निराहार रहूंगा, इस आहार को किसी साधु संत को खिला दूंगा, मैं पाप मुक्त हो जाऊंगा। भक्त श्रद्धालु जैसी उनकी आत्मा अलाउड करती है, उसी तरह अपने को पाप मुक्त करने की वो चेष्टा किया ही करते हैं, शायद ऐसे बच जाऊं। अब सारे उस भोजन को लेकर थाली में रख के कपड़ा ढक के और चला संत की खोज में। अब हम क्या सोचा करते थे, हम हिंदू वर्ण में हम सोचते थे अब सारे भोजन को लेकर दरके थाली में और साफ कपड़ा ढक के और चला संत की खोज में। हम साधु संत को किसको मानते हैं, या दाढ़ी बड़ी हो, सिर पे बाल हो बड़े बड़े, लाल कपड़े पहन रखे हो, गले में माला हो, या कतीनी वस्त्र हो, राख लपेट रखी हो, लंगोट पहन बांध रखा हो ओनली, या मूंड मुंडा रखा हो, कति गोटम गोट हो, लाल कपड़े अवश्य हो, हम ऐसे को संत मानते हैं। तो परमात्मा ने ऐसे एक साधु का रूप बनाया, लाल कपड़े पहन के, दाढ़ी मूछ थी ही, और उनको बांध के जैसे ये ऋषि में ऋषि वागर हिंदुओं के ऐसे बैठ गए एक वृक्ष के नीचे। धर्मदास जी की नजर पड़ी कि हाँ संत बैठे हैं। जाते ही थाली रखती और कहा भगवान भोजन पाओ, दास का भोजन पाओ। परमात्मा बोले रख दे भाई, धर्मदास मुझे भूख लगी है। जब उन्होंने धर्मदास नाम कहा तो सामने देखा, लेकिन परमात्मा का रूप अन्य था, नहीं पहचान सका। उसने सोचा मैं भंडारे करता रहता हूं, साधु संत आते हैं, जानते होंगे मुझे। ज्यों ही थाली रखी, परमात्मा के पास एक करमंडल था, लोटा, उसमें से जल उठाया कबीर परमेश्वर ने और उसको मंत्र पढ़ा अन्नदेव की आरती का एक, और पूरी भात पर छींटे मार दिए, उस सारी भोजन पर थाली में एकदम सारा भोजन, रोटी भी, चपाती, जो भी सब्जी थी, सब कुछ चींटी बन गई। वह थाली काली होगी और अंडे मुंह में लेकर वो बाहर निकलने का प्रयत्न कर रही है। तो परमात्मा उसी रूप में हो गए जो पहले दिन वार्ता हुई थी, जिंदा वाले भेष में। तब धर्मदास जी ने देखा कि सचमुच ये तो वही महापुरुष है। तब कहा रे
परमात्मा ने कहा, रे अत्यारे, कल क्या कह रहा था तो कि जो जीव हिंसा करते हैं वह कभी मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। और तेरे से तो कसाई भी अच्छा, तो कसाई से भी बुरा तने कितने जीव मार दिए। चरणों में गिर गया, पैर पकड़ दिए, कहा भगवान ज्ञान बता दो, हम तो अंधे हैं, हमारी बुद्धि तो कति झेरे कुएं जैसी है। जो ज्ञान हमने आज तक सुना और उसी को हम सत्य मान रहे थे, आपका ज्ञान पहली बार सुनने से मन को स्वीकार्य नहीं हुआ। हे भगवान, अब मैं आपका सारा ज्ञान सुनूंगा। तो परमात्मा उनको लगे बताने अपने आत्माओं, जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटी घटना रामायण वाली अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर अपनी भाषा में उसको पुनः एज इट इज चित्रार्थ कर दिया, जो आज पूरे हिंदू समाज को मान्य है। घटना वही है, सिर्फ भाषा में अंतर कर दिया, कोई अंतर नहीं। इसी प्रकार परमेश्वर कबीर जी को प्राप्त होने के उपरांत परमेश्वर ने गरीबदास जी का ज्ञान योग खोल दिया। अब दिव्य दृष्टि क्या होती, ये जो हमारी जो दिव्य दृष्टि है, ये समझो एक दूरबीन है जो दूरदर्शी होती है, सूक्ष्मदर्शी होती है, ऐसी दूरबीन समझो। और इसकी अक्षमता होती है। एक तो ऐसी दूरबीन होती है आधा किलोमीटर तक ही कुछ देख सकती है, एक ऐसी होती है नक्षत्रों तक देख लेती है यहाँ बैठे। तो इसी प्रकार जो तुलसीदास जी की जो दिव्य दृष्टि थी वो सूक्ष्म, वो दूरदर्शी थोड़ी अक्षमता की थी। और गरीबदास जी के को प्राप्त जो दिव्य दृष्टि थी उसने असंख्यों युग पहले का ज्ञान और आज से 600 वर्ष पहले जो भगवान के साथ घटना घटी और भविष्य का जो ज्ञान उन्होंने अपनी अमृतवाणी में बताया है। तो उसके आधार से आपको थोड़ा सा वर्णन करते हैं, क्योंकि महापुरुषों के मुख से उच्चरित वाणी और इस दास के मुख से आप तक पहुंचेगी तो ये एक असर करेगी न्यारा। जैसे एक तो वचन कहे एक सिंपल मैन कि यहां से बरवाला से लेकर जींद तक रोड बना दो, और एक के यहाँ का मुख्यमंत्री जनसाधारण मेरे जैसा थे सारा दिन कहें जाओ अधिकारियों ने जाके कि ये वहां से वहां तक रोड बना दो, कभी नहीं बनेगा। और वो एक बार कहेगा, अगले दिन काम शुरू हो जाता है। इस प्रकार उसके वचन में शक्ति है। इसी प्रकार संत उस परम पिता का नुमाइंदा होता है, प्रतिनिधि होता है, उसके पास परमेश्वर की शक्ति होती है, उसके आदेश से वो काम शीघ्र होता है। दर्जन दे का रूप शैल वृंदावन कीनी, तहां मिले धर्मदास करते हैं बहुत अधीनी। गरीबदास जी अपनी अमृतमयी वाणी में भगवान से प्राप्त उस दिव्य योग से, दिव्य दृष्टि से देखा हुआ एज इट इज बोल रहे और लिखवा रहे। दास उसको सुना रहा है। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। ए संसार, गरीबदास जी कह रहे हैं कि धर जिंदा महात्मा का रूप धर के सैल वृंदावन की सैर सपट्टा करने के लिए चले, और तहां मिले धर्मदास जो करते हैं बहुत अधीनी, बहुत विनम्र आत्मा के थे। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई, बहुरंगी ना जाने किस रूप में कहाँ प्रकट हो जाता है। और दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई, सतगुरु का रूप बनाकर यानी तत्वदर्शी संत रूप में खुद धनी, खुद मालिक वहां आकर प्रकट हुए थे। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। परम उजागर ज्ञान ध्यान बहुरंगी बाना, तहां मिले धर्मदास आचार विचार दीवाना। परम उजागर ज्ञान, बहुत ही ओजस्वी वाणी परमात्मा की,
तत्व ज्ञान, और वहाँ मिले धर्मदास जो इस कर्म कांड नकली साधना का दीवाना हो रहा था, हटना नहीं चाहता था। परमात्मा ने पूछा, अहे पुण्यात्माओं, पता नहीं आपका यह बालकपन कब खत्म होगा, या काल की भांग तुमने झूठे सुख की पी रखी है कद उतरेगी। आप यहाँ एक कहर भोग रहे हो, चाहे राष्ट्रपति है किसी भी देश का, जीव का जीवन है ये। आज प्रधानमंत्री है, कल मृत्यु हो गया, गधा बन गया, तो खाक सुख है ये। झूठे सुख को सुख का है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ कोद। परमात्मा इतने खाड़े कर रखे आपके लिए, अपने बच्चों को, दृढ़ भक्तों को मिलते हैं, उनसे उनको अपना गवाह बनाते हैं, फिर वो भी आपको क्या बता रहे। तो क्या कहते हैं, हाथ जोड़ कर भगवान बैठे एक दो कोडी मारे जैसे नीच के सामने। थोड़ा सा धन पा के फूल गया, फिर भी आत्मा में जगह है, वो डलेड हो रहा है, शास्त्र साधना कर रहा है, और स्वयं एक वैष्णव संत की वेशभूषा बना रखी थी, तो सबसे उत्तम मान रहा था अपने आप को। तो हाथ जोड़कर कहते हैं, कौन तुम्हारी जात, परमात्मा पूछते हैं उससे धर्मदास जी से, कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी। हे मालिक, स्वामी जी भगवान कह रहे हैं, आप कहाँ से आए हो, आपकी क्या जाति है। कौन तुम्हारी जाति कहाँ से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब निकामी। पूछे पुरुष कबीर, पुरुष माने परमात्मा, परमात्मा कबीर वो कुल का मालिक, कुल धनी साहेब, निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से परमार्थ के लिए अपने उस आत्मा के अज्ञान को हटाने के लिए ये फार्मूला अडॉप्ट किया। कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब निकामी। अब क्या बताते हैं धर्मदास जी, हम वैष्णव बैरागी धर्म में सदा रहा ही, सुधर न बैठे संग कल्प ऐसी मनमाही। कि हम बैरागी, मैंने तो है ना वैष्णव धर्म से दीक्षित हूं मैं, और वैष्णव धर्म मेरा है, और मैं शूद्र के साथ निकट नहीं रहते, शूद्र के निकट नहीं रखते हम, यानी स्वच्छ रहते हैं हम सर्वोत्तम हैं। अब क्या कहते हैं, सोण जिंदा में ज्ञान को अधिक अधिक आचार विचार, हमरी करनी जो करे वो उतरे भव जल पार। धर्मदास जी कहते हैं, हम जो साधना कर रहे हैं ना, इसको जो कर लेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा, भवसागर से पार हो जाएगा। तो परमात्मा ने फिर प्रश्न किया, बोले धनी कबीर सुनो वैष्णो बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़बागी। कौन कोम कुल जात कहाँ को गवन किया है, कौन तुम्हारी रेस किन्हें तुम नाम दिया है। आपका गुरु कौन है, कौन तुम्हारा ज्ञान ध्यान सुमरण है भाई, कौन पुरुष की सेव कहाँ समाधि लगाई। तुम किस भगवान की सेव माने पूजा करते हो, किस पुरुष की, और कहाँ समाधि लगाते हो। को आसन को गुफा के भ्रम मत रहो सदाई, सालिग सेवन कीन बहुत अति भार उठाई। आपका कोई स्थान ठिकाना है, आश्रम है, कोई गुफा है, या कहीं, या ऐसे रमते राम घूमते फिरते ही रहते हो, और आपने ये सालिग्राम वगैरह ले रखे हैं, बड़ा भार उठा रखा है। जोली झंडा दीप धूप तुम अधिक आचारी, बोले धनी कबीर भेद कईयो ब्रह्मचारी। हमको पार लंघाइयो परम उजागर रूप, जिंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। अब परमात्मा ने उस जीव के निकट पहुंचने के लिए कहा कि हमको पार लंघाइयो हे परम उजागर रूप, और जिंद कहे धर्मदास से, परमात्मा जिंदा रूप में थे, और तुम हो मुक्ति स्वरूप। आप तो बिल्कुल ऐसे लगते हो जैसे आप तो पार होए पड़े हो, और मुझे भी वो मार्ग बताइए
ताकि मेरा उद्धार हो, परमात्मा कह रहे हैं धर्मदास जी से। अब धर्मदास जी बताते हैं, बांधोगढ़ है गाम, नाम धर्मदास कही जय, वैसे कुली कुल जात, सुधर की नहीं बात सुनी जय। बांधवगढ़ मेरा गांव है, नाम मेरा धर्मदास है, और वैश्य कुल में मेरा जन्म है। हम शूद्र को निकट भी नहीं आने देते, हम इतने स्वच्छ हैं। सरगुण ज्ञान स्वरूप ध्यान सालग की सेवा, मल्याग्र छिड़कंत संत सब पूजे देवा। 68 तीर्थ नान ध्यान कर कर हम आए, पूजे सालग राम तिलक गलमाल चढ़ाए। धूप दीप अधिकार आरती करें हमेशा, राम कृष्ण का जा परटत हैं शंकर शेषा। धर्मदास जी बता रहे हैं हम ये साधना करते हैं। नेम धर्म से नेह सने दुनिया से नाही, आरूढ़ बैराग और की मानू नाही। धर्मदास जी कह रहे हैं मुझे शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं किसी ने, मैं बिल्कुल फाइनल हो चुका हूं, मेरा ज्ञान अटल है, मैं सही साधना कर रहा हूं, मैं किसी और की मानू नहीं, मेरा आरूढ़ वैराग है। सुन जिंदे मम धर्म को वैष्णो रूप हमारे, 68 तीर्थ हम किए हमने चीन्या सिरजन आर। हमने भगवान पहचान रखा है और 68 तीर्थ में करता रहता हूं रह रहकर। बोले जिंदा बैन कहाँ से सालग आए, और को 68 का दाम मुझे तत्काल बताए। राम कृष्ण का रहे नगर वो कौन को होवे, ये जड़वंत है देवता से क्यों घंट बजावे। अब परमात्मा उसको कैसे समझाना चाह रहे हैं कि परमात्मा बोले कि ये शालिग्राम कहां से लाया, तो यह मूर्ति जो भगवान विष्णु की कृष्ण की बना रखी है, ये क्या ऊपर से आए हैं तुम्हारे स्वर्ग लोक से जहां से ये भगवान रहते हैं तुम्हारे, और रामकृष्ण कहाँ रहते हैं उनका ठिकाना बता। तो वो बताते हैं वो गोलोक में रहते हैं, वो श्री कृष्ण का लोक है, स्वर्ग विष्णु लोक में रहते हैं। भगवान तो विष्णु लोक में रहते हैं और आप ये पूजा कर रहे मूर्ति की। आप जो मूर्ति लिए बैठे हो, क्या ये विष्णु जी वाले कान रखती है, विष्णु जी वाली भाषा रखती है? तुम मानते हो श्री कृष्ण जी ने यानी विष्णु जी ने गीता बोली, क्या ये तेरे पत्थर बोल सकते हैं जो तेरे सामने बैठे, या आपका अनुवाद समझा सकते हैं? फिर इनमें क्यों मत्था मार रहा तू? उन देवता ने पूज ले जो स्वर्ग वाले हैं, इन पत्थरों को क्यों पूज रहा है? सुने गुने नहीं बात धात पत्थर के स्वामी, कहाँ भर में धर्मदास चीन निज पद निज धामी। निकामी कहते बोलत घट घट पूर्ण ब्रह्म, धर्म आदू नहीं जाना, चिदानंद को चीन ये डारो पत्थर पाषाणा। उस सच्चे भगवान को समझ जो गीता भी निर्देश कर रही है आपकी। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा, अब क्या बताते हैं? बोलत घट घट पूर्ण ब्रह्म, धर्म आदू नहीं जाना, तूने परमात्मा को नहीं समझा दो, और चिदानंद को चीन डार पत्थर पाषाण। वो सचिदानंद घन पर ब्रह्म को पहचान, इन पत्थर और इन पाषाण को पटक दे। जैसे गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। आपका श्री कृष्ण, आप मान लो श्री कृष्ण गीता बोल रहा है, तो वो तो खुद कह रहा है विष्णु तो कि कोई और है भगवान, उसकी शरण में जाइए। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो मेरे ज्ञान का आश्रय कर लेता है और तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, फिर वो तत्व ज्ञान के को प्राप्त प्राणी वो तत्ब्रह्म की पूजा करता है। जो प्राणी जरा और मरण से मोक्ष छुटकारा पाने के लिए, जरा माने वृद्ध अवस्था का कहर, बुढ़ापे का दुख और मृत्यु दुख, दो कहर जीव पर यहाँ पर प्रत्यक्ष टूटते हैं। कहते हैं जिनको ये ज्ञान हो गया
इस संसार की यहाँ की इस नकली लोक की कोई इच्छा नहीं रखते वो व्यक्ति, तत्व ज्ञान प्राप्त प्राणी, वो केवल जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वो तत्परम से परिचित हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं, सब कर्मों से परिचित हैं। वो तत्परम 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा कि वो किम तत्परम, वो ऐसा तत्परम कौन है, क्या है जिसको जानने के बाद लोग यहाँ की इच्छा कुछ नहीं रखते और केवल अपने इस कैर से छूटने का, जन्म मृत्यु के दुख को और बुढ़ापे के दुख से बचने का, छूटने का प्रयत्न करते हैं, यानी पूर्ण मोक्ष की ही वो चाह रखते हैं। वो किम तत्परम 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय में श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो तो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 और गीता अध्याय नंबर 15 के 16-17 श्लोक में स्पष्ट किया है, इन सभी प्रभुओं की जानकारी दी है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, ये शाखा है पात रूप संसार। और मूल कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में कहा है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष दो पुरुष हैं, दो प्रभु हैं और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं और ये स्वयं भी नाशवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है लेकिन जीव आत्मा किसी की नहीं मरती। इसलिए 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, इनसे अन्य है वो श्रेष्ठ भगवान, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है और वो है अविनाशी भगवान। तो परमात्मा ने कहा कि आपका गीता ज्ञानदाता कहता है 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, सारे ब्रह्मांडों की रचना की है और अपने विषय में खुद कहता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 4थे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो वो तो नाशवान है, वो किसी अविनाशी परमात्मा की शरण में जाने और उस स्थान को प्राप्त करने के लिए कह रहा है जहां जाने के बाद साधक कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। वो कौन है? राम कृष्ण कोटो गए धनी एक का एक, ये तेरे राम कृष्ण तो करोड़ों मर लिए और वो धनी, वो कुल मालिक अपनी महिमा पर बता रहे, वो धनी एक का एक, जिंद कहे धर्मदास से तुम बूझो ज्ञान विवेक। जिंदा रूप में परमात्मा बैठे धर्मदास जी से कह रहे हैं कुछ विवेक से ज्ञान पूछ में रहते हैं, ये केवल एक रूढ़िवादी की तरह आरूढ़ ना हो इस गलत साधना और ज्ञान पर। अब क्या कहते हैं, बोलत है धर्मदास सुनो जिंदे मम बानी। देख कितनी बुद्धि खराब हमारी। क्या कहता है धर्मदास जी के, बोलत है धर्मदास सुनो जिंदे मम बाणी, मेरी वाणी सुनो वचन, कौन तुम्हारी जात कहां से आए प्राणी। भगवान तो धर्मदास जी को स्वामी जी कह रहे हैं और धर्मदास जी परमात्मा को कह रहा है ए जीव तू कहां से आया, तेरी क्या जाति है। बोले जिंद कबीर सुनो बाणी धर्मदासा, हम खालिक हम खलक सकल हमरा प्रकाशा। साफ कह दिया मैं मालिक और यह सब खालिक, सारी सृष्टि मैंने रची है और यह सब मेरा ही प्रकाश, मेरी ही कृपा से ये सब कुछ चल रहा है। हम रचे सब पाषाण नदी सब खेल हमारा, अचराचर चौखान बनी विधि भार 18-12। हम सृष्टि संजोग विजोग की हो वो भांति, हम ही आद अनादि हैं, हम हैं अवगत के नाती। हम साहेब सतपुरुष हैं, ओए होए, हम साहेब सतपुरुष हैं, ये सब रूप हमारे। जिंद कहे धर्मदास से हम पूर्ण करतारे। अब एक बाबा के रूप में विराजमान और वो बैठा बनिया साधु संत वैष्णव और ऊंच जाति का धनवान, बता कैसे ठिकाना बुद्धि आओ। काल ने ऐसी हवा भर दी हमारे अंदर
अब पहले ये पंचर किया जाएगा, आपके अंदर जो गलत हवा भरी हुई है, गलत ज्ञान भरा हुआ है, फिर नए सिरे वो हवा निकाल लेंगे और फिर ऐसी भर देंगे, सदा के लिए ऐसे टायर दे देंगे कभी पंचर ना हुआ। अब जब परमात्मा ने ये कहा हम साहेब सत्य पुरुष हैं, ये सब रचना हमारे, जिंद कहे धर्मदास से हम पूर्ण करतारे। अब धर्मदास जी क्या कहते हैं, बोलत हैं धर्मदास सुनो सर्वंगी देवा, दिखत पिंड और प्राण कहो तुम अलख अबेवा। आपके सारा शरीर दिखाई देता है, आप बोल रहे हो और आप कहते हो मैं विधेय हूं। अब पुणात्मा यहाँ ये नकली कबीरपंथी उलझे बैठे। विधेय किसे कहते हैं, विधेय जिसका देह ना हो। एक तो देह हमारी मिट्टी की और परमात्मा की देह वो एक तत्व की। तो विधेय का अर्थ है जिसकी विलक्षण देही हो। तो कहते हैं परमात्मा बोले बोलत है धर्मदास सुनो सर्वंगी देवा, दिखत पिंड और प्राण कहो तुम अलख अबेवा। नाद बिंद की दे शरीर है प्राण तुम्हारे, और तुम बोलत बड़ बात नहीं आवत दिल हमारे। तुम कहते हो भगवान और आपके ये शरीर दिखाई देता है। खान पान अस्थान देहे में बोलत दीसम, और कैसे अलख स्वरूप भेद कहिए जगदीसम। तुम दिखे मेरे की तरह आदमी सा और आप कैसे भगवान हो, बताइए मुझे। बोलत जिंद अबंद सकल गढ़ साहेब सोही, निर्वाणी निज रूप सकल से न्यारा होई। हम ही राम रहीम करीम पूर्ण करतारा, हम ही बांधे से तू संग चढ़े पद्म 18। हम ही रावण मारा लंक पर करी चढ़ाई, हम ही 10 सिर फोड़ देवता की बंद छुड़ाई। हम ही शक्ति से सती सीता और जति लक्ष्मण हनुमाना, हम ही कल्प उठाए करते हैं हम ही 6 माना। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि तेरे रामचंद्र का ब्योत नहीं था, रावण को मार दे या उस समुद्र पर पुल बना ले। हाथ जोड़ के खड़ा रहा 3 दिन थी समुद्र में। जब हमने जाकर के वहां पूरी डिटेल बताई कि एक पत्थर एक पहाड़ के चारों तरफ रेखा खींच दी थी अपनी सोटी तय डंडी तय, और वो पत्थर हल्का कर दिया था, फ्लोटिंग बना दिया था सिद्धि तय। और ये अनुमान अर्थ बाद में हमने ठाठा लाए थे। और जब बना था और रावण मरे था, राम पर जब बखलकती अंदर से पुकार की थी हमारे को, जब हमने जाके तीर ठोका था, हम दिखाई नहीं देते, हमारी देह ऐसी है। फिर कहता है बोलत है धर्मदास जिंद जननी को थारी। परमात्मा कहते क्षण में धरती पग धैरो और क्षण में आकाश, हमरी गति कोई ना लखे सुन ले धर्मदास। नानक साहब जी कहते हैं अंधुला नीच जात परदेसी मेरा, छिन आवे तिन जावे तिल जावे। 1 सेकंड में यार 1 सेकंड में देखो ऊपर पावे, और ताकि संगत नानक रहंदा कैसे मोंढा पावे, उसका अंत कैसे पा सकता है। बोलत है धर्मदास जिंद जननी को थारी। ए जिंदा तेरी माँ कौन है, तेरी जननी कौन है। कौन पिता परवेश कौन गतरेन आधारी, क्यों उतरे कलमाई कहाँ कहो भेद सब भेद विचारा, तुम निज पूर्ण ब्रह्म का अनपान आहारा। कौन तुम्हारा धाम नाम सुमरण क्या कहिए, तुम व्यापक कलमाई तो कहाँ सायब रहिए। कौन देह स्नेह नैनन मुख नासा नेहा, तुम दिखत हो मनुष्य कौन विद जिंद विदेहा। तुम दिखो आदमी और कहते हो विदेह हूं मैं। जिंद कहे धर्मदास, परमात्मा कहते सुन गगन सुन में हम रहे, गगन सुन में टॉप मोस्ट प्लेस पर, गगन सुन में हम रहे व्यापक सभी ठोरे, हृदय रैन हमारे है फूल पान फल मोरे। अब जैसे सूर्य आकाश में है और पृथ्वी पर व्यापक भी है, क्योंकि उसका प्रकाश उसकी उष्णता यहाँ प्रभाव करे। परमात्मा कहते मेरा एक निज स्थान सतलोक है, वहां मैं रहता हूं और मेरी जो शक्ति है वो सब जगह व्यापक है।
हम उतरे तुम काज सुन सेप किया पियाना, शब्द रूप धर देह समझ बानी सुरगाना। हम तुम्हारे कारण ऊपर सुन से उतरे हैं, एज इट इज आए हैं हम। जैसे वेदों बताया परमात्मा ऊपर रहता है और वहां से गति करके आता है, बिजली जैसी तीव्रगामी, बिजली जैसी गति से आता है। हम उतरे तुम काज तुम्हारे लिए, और सुन माने जहां हम रहते हैं, जहां बिल्कुल एक ही स्थान है हमारा। सुन से किया पियाना, धर शब्द रूप दे धर समझ बाणी सुर ज्ञाना। निरख परख कर देख नहीं भौतिक हमरी काया। परमात्मा बोले हाथ लगा के देख मेरा, ये मेरा शरीर तुम्हारे जैसा नहीं है। धर्मदास जी ने हाथ लगाया, जैसे रुई पकड़ लिया करें कि हार्ड नहीं, ऐसे पूरा शरीर दबा दबा के देखा। नरक फर्क कर देख नहीं हमरा भौतिक काया, हम उतरे तुम काज नहीं कुछ मोह ना माया। तुम दुखी पा रहे हो, भटक रहे हो, दुख पा रहे, इसलिए तुम्हारे कारण मैं यहां आया हूं। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, सुन गगन में हम बसे हैं, अब पृथ्वी आसन थी ही रे। परमात्मा कहते हैं हम सतलोक में रहते हैं और अब तेरे सामने बैठा हूं। गगन सुन में हम बसे, पृथ्वी आसन थी ही रे। धर्मदास धोखा दिला, अब छानो नीरो रखीरे। अब दूध पानी निरख ले, कौन भगवान है, तू किसकी पूजा कर रहा है, क्या साधना करनी चाहिए। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, ना जन्मू ना मरूं और मैं ही आऊं जाही। क्योंकि परमात्मा कहते मैं ही आता और जाता हूं, एज इट इज जाता हूं, एज इट इज आ जाता हूं, मैं किसी जन्म नहीं लेता। शब्द विहंगम सुन में ना मेरे धूप न छाई। बोले जिंद सुनो धर्मदासा, हमरे पिंड प्राण नहीं श्वासा। परमात्मा बोले सुन ले धर्मदास, हमारे तुम्हारे जैसा शरीर नहीं है, मेरा शरीर श्वास से नहीं है। गर्भ योनि में हम नहीं आए, मादर पिदर ना जननी जाए। शब्द स्वरूपी रूप हमारा, के दिखलावे आचार विचारा। और फिर बताते हैं कि जो तू कहता मैं हम हिंसा नहीं करते, और हिंसा करने वाला मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकता। अब आप केवल उन्हीं को हिंसक मानते हो जो मुर्गे काटते हैं, बकरे काटते हैं, गायें काटते हैं। वो तो अपराधी हैं ही हैं, ये तो बिल्कुल घोर पाप है। लेकिन पाप तो वो भी है जो तुम सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। जैसे डेली पोचा मारते हो फिनाइल से, पहले मिट्टी और गोबर से लिपा करते थे। इसमें कहते हैं एक ब्राह्मण की हत्या, भगत, ब्राह्मण माने भक्त साधक, एक भगत। वैसे तो किसी की भी हत्या कर दे आदमी की तो भी घोर पाप है, और भगत की हत्या और ज्यादा पापदायक बताई। फिर कहते हैं अगर तुम ब्राह्मण की हत्या को बहुत बुरी मानते हो तो सत्तर ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। जो तुम रोज चौका लीपते हो ना और फिर रोटी खाना बनाते हो, इतना पाप इकट्ठा हो जाता जैसे 70 ब्राह्मण मार दियो। 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। ब्राह्मण संस हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। जिस जोड़ में, जिस तालाब में तू नहा के निकला है और जिसमें जीव जंतु पड़े हैं, जैसे नहाते समय तूने रगड़ रगड़ कर मार डाले। कहते हैं 1000 ब्राह्मण की हत्या कर दी, इतना पाप तेरे कोई सरोवर में, इस तीर्थ में स्नान करने से लगा। और बांधवगढ़ से यहाँ तक कैसे आए हो, पैदल चल के, और वहां से लेकर यहाँ तक किस उद्देश्य से आए हो, भ्रमण करने के लिए, तीर्थ नहाने के लिए। तो जितने जीव तूने रास्ते में मारेगा वो भी तेरे बैड अकाउंट में होंगे। और जो तुम साधना कर रहे हो वो पापनाशक है ही नहीं। वो तो हमारे पास एक ऐसा मंत्र है, देखो इच्छा कर मारे नहीं। कोई भक्त चिंतित ना हो जा कि पोचा तो हम भी मारते हैं, खाना तो हम भी बनाते हैं, सैर सपट्टा हम भी करना पड़ता है। तो यहां परमात्मा ने बताया कि जैसे आप कपड़ा है, कपड़ा पहनते हो तो उसको वो मैल होगा ही होगा, मैल ना होगा तो उसको साबुन और जल
उसका साधन बताया है कि उसको सोच रखो, जानबूझ कर तो गोबर में गिरा नहीं, वो गिरा तो मूर्ख है, तेल में डबो दे और तो महा मूर्ख होगा, उसका तो इलाज क्या, उसको क्या समझा। जानबूझ के करे नहीं, और ऐसे कोई स्वाभाविक होता है तो उसका विकल्प है। तो जानबूझ के है जैसे बलि चढ़ाना, ईद बकरीद मनाना, या और भी माता बकरे मांगे, वहां दारू चढ़ती, शराब चढ़ती है, फलान बकवास करते, तो ये नहीं करना, ऐसे करोगे तो पाप है। और ये भी पाप है जो आप डेली करते हो। यदि आपके पास साबुन सही नहीं और जल नहीं, तो वो कपड़ा आपका मैला होते होते इतना हो जाएगा, पहचान में नहीं आएगा इसका कलर क्या है। तो आज आप जो साधना करते करते चल रहे हो, आपके ऊपर इतने पाप कर्म जमा हो गए, आपका अंतःकरण मैला हो चुका है, और इसको प्रतिदिन साफ करने की जो साधना आपने अपनाई है, ये साबुन और जल नहीं है, गारा को गारा में ही लपेट रहे हो आप इसको। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 को याद रखना। इसमें और भी काफी वर्णन दिया है, क्योंकि ये कभी जब आप एक बार सेटिंग हो जाएगी हमारे इस ज्ञान की, पूरे भक्तों के हृदय में समा जाएगी, फिर एक इस अमृतवाणी को अच्छी तरह पूरा कंप्लीट, जैसे रामायण की तरह पूरी कथा सुनाकर सेट करके सुनाएंगे आपको। लेकिन अब हिंट इतना ही काफी है। तो फिर परमात्मा उनको सुनाने लगा, समझाने लगे कि ये सुनाई, सृष्टि रचना सुनाई परमात्मा ने, सारा कुछ कह के धर्मदास फिर बौखला गया, क्योंकि मन में फिर दोष आ गया कि ये लगे मुसलमान ही, फिर माँ विष्णु महेश को कहता है ये तो नासवान है, इनकी माता है, हमने कभी सुना नहीं। तो फिर अंदर में दोष आ गया और नाराज हो गए कि ब्राह्मण क्या कहने लगे, धर्म कह सुन जिंद तुम हम पाए दीदार। क्या कहते हैं, तेरे देवन की महिमा अपारम, ये है सर्वलोक करतारम। फिर वही बोलने लग गया, क्योंकि तीन देवता की महिमा अपरंपार है, ये तीनों ये सर्व लोकों के करतार हैं। तेरे देवन की महिमा अपारम, ये है सर्वलोक करतारम। सुन जिंदा क्यों बात बनावे, झूठी कहानी मोहे सुनावे। मैं ना मानू बात हमारी, मैं पूजतूं विष्णुनाथ मुरारी। शंकर गौरी गणेश पुजाऊं, इनकी सेवा सदा चतलाऊं। परमात्मा ने सोचा ले भाई काल फिर आ गया इसके अंदर, अरे ये बुद्धि भ्रष्ट, इतना माथा चाट का मेरा फिर वही बोल रहा है। फिर अंतर ध्यान हो गए। और जब वो कह तो गया गुस्से में, क्योंकि ये पिछला ऐसी बनती है, कई जितने भी आप यहाँ आए हो 90% जिन्होंने पहली बार ये ज्ञान सुना या टीवी पर देखा, 20 गाली दी होंगी दास को, ये क्या बकवास कर रहा है, ब्रह्मा विष्णु में इसको क्या बता रहा है। और आज आपको क्या दिखाई देता है, आपका मोतियाबिंद था, वो दास ने ऑपरेशन कर दिया इस ज्ञान से, परमात्मा के ज्ञान से। आज इसको इस ज्ञान के अतिरिक्त आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो वही धर्मदास के साथ बनी। अब परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो गए। देखो जब तक लाइट है, एसी रूम में बैठे हो तो कोई दिक्कत नहीं, और लाइट चली जा बिजली, और फिर देखा हालत आपकी, पसीने आ गए, हाहाकार मच गया। तो इसी प्रकार जो परमात्मा साथ बैठे थे, बड़ा काल दूर था, कोई परेशानी नहीं थी, कोई चिंता ऐसी नहीं सता रही थी। और जो भगवान वहां से हटे तो यह चिंता कि ऐसा ज्ञान अरब युग कभी नहीं आवे, क्यों दूसरी बार मैंने धिक्कार दिया तो बुरा हाल हो गया। तावारोवत धर्मनि नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अति वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। हम जाने तुम दे स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंधगर कूपा। हमने तो आपको मनुष्य मान लिया हमारे जैसा, और हमारी बुद्धि तो अंधे झेरे कुएं जैसी है। भगवान हम कैसे उठ सकते हैं ऊपर को। हम तो मानुष रूप तुम जाना, सुन परमेश्वर का किया पियाना। हमने तो आपको अपने जैसा मनुष्य मान लिया। ये भगवान आप चले कहाँ गए, मुझे ये बता दो। बेग मिलो कर हूं अपघाता, मैं ना जीवूं सुनो विधाता। या तो जल्दी दर्शन दे दो, नहीं आत्महत्या करूंगा, मैं रह नहीं सकता। ऐसा ज्ञान सुना दिया, या पूजा कर नहीं सकता, आगे मार्ग मिला नहीं। अब शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि समय ज्यादा होगी। ऐसी बहुत बार घटनाएं हुई, बहुत बार, लेकिन बहुत शॉर्ट में बतानी पड़ती है क्योंकि समय
ये कथा अपार है और समय सीमित है, जीव की अक्षमता भी सीमित है ज्ञान ग्रहण करने की, इसलिए तो वहां से धर्मदास जी घर आ गए और बुरी तरह रोन, जैसे बच्चों के माँ बाप मर जाते। और उसकी पत्नी ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो, लेकिन वो बोल नहीं सके, क्योंकि जब मन भर आता है आवाज निकलती नहीं, तो सच्चे दिल के अंदर जब रोना आता है। अब आमनी देवी उनकी धर्मपत्नी ने पूछा, जी कैसे जल्दी आ गया आप, तो आपने तो बहुत समय लगाना था, 2 ढाई 3 महीने का टूर प्रोग्राम था आपका। वो बोल नहीं रहा, अंदर जाके अपने कमरे में मकान में ऐसे मुंदे मुंह गिर गया और ऐसे रोए जैसे बच्चों की माँ बाप दोनों मर जाते हैं, बुरी तरह तरफ तरफ कर होते हैं। आमनी ने सोचा, अपने मन में विचार किया कि हो सकता है मैं कंजूस हूं थोड़ी सी, ये दान धर्म घना करा करता है और मैं इसको टोका टाकी कर देती थी कि हिसाब का धर्म हुआ करता है, अब ज्यादा मत लुटाओ खजाना, बच्चे भी पालने हैं। तो हो सकता है इसका किसी ने रास्ते में धन चोरी कर लिया हो, यात्रा खर्च ना रहा हो, इसलिए वापस आ गया हो, और ये रो रहा हो इसलिए कि अब आमनी फिर इसका माथा ठनकेगा, आमनी का पैसे मांगूंगा तो वो कह रही है, जी कोई बात ना, किसी ने आपके धन चोरी कर लिया, कोई बात नहीं, आप और ले जाइए, कि परमात्मा ने तुम्हारे कमी छोड़ रखी है, बहुत धन है आपके, ले जाना, मैं कुछ नहीं कहूंगी। तो वो अपने हिसाब से सोच रही है कि शायद इसलिए रो रहा है। काफी देर रोने के बाद जब हल्का दिल हो लिया और वहीं से रोने लग गया था, तब धर्मदास ने कहा, आमनी मेरा धन अगर निकल जाता, चोरी हो जाता, मैं नहीं रोता और ले जाता तेरे को समझा बुझा के, लेकिन आज मेरा वो धन गुम हो गया, चोरी हो गया, शायद मुझे मिला नहीं, और वो नहीं मिलेगा तो मैं जीऊंगा नहीं, संसार में रह नहीं सकता। तूने सारी कहानी बताई, सारा कुछ बताया, जो परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई थी धर्मदास को। धर्मदास जी ने अपनी पत्नी को टू दी वर्ड सुना दी, वर्ड टू वर्ड सुनाई, सारी कथा बताई, नो घटना घटी। ऐसे महापुरुष, मैंने हाथ लगा के देखा, उनके शरीर कति तो रुई जैसा था। तो उन्होंने बताया, आमनी कहने लगी, आप व्यापारी होकर के, आप लाला होकर के, सेठ होकर के सौदा चूक गए, रामकृष्ण से कौन सी अपनी रिश्तेदारी थी, इनका ज्ञान सुना था तो ये अच्छे लग रहे थे, इनसे श्रेष्ठ ज्ञान सुना, आपने सौदा क्यों नहीं करा, चरण क्यों नहीं पकड़ लिया, आपने वाद विवाद नहीं करना चाहिए था। धर्मदास कह रहा कि इसीलिए तो रो रहा हूं, मेरी बुद्धि में पत्थर पड़ गए और इसलिए रो रहा हूं, मैं जिंदगी में पहली बार सौदा चुका हूं, जो घाटे का सौदा आज करके मैं घर आया हूं। दुर्भाग्य आ गया मेरा, उल्टे दिन लग गए मेरे, बहुत रो रहा है, 6 महीने हो गए रोते रोते। बाहर बैठ जा गली में, कोई काम नहीं, और यूं देखे महात्मा वो फिर आ जा, बहुत दूर तक जंगल में देखने जाता है। एक समय पता लग गया कोई साधु संत गांव से बाहर जंगल में बैठा है, बड़ा विद्वान पुरुष है, कुछ आशा की किरण उगी, जाके दर्शन किए, दर्शन से नहीं पहचान हो सकती, साधु वेशभूषा बदल लेता है वो, प्रसन्न ज्ञान से पता चलता है। अब धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि महात्मा जी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, इनकी क्या जन्म मृत्यु होती है? तो महात्मा कहता है, ये तो अजरो अमर है बच्चा, अपने किसी ने बहका दिया, ये सर्वेश्वर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं, अजन्मा है, ऐसे है। उठ कर चल पड़ा कि नहीं, रॉन्ग नंबर है, तो इसको कुछ नहीं पता, ये तो खाकी आदमी है, वो नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। उस ज्ञान से पता लगा, फिर रो बुरी तरह, फैसला कर लिया भगवान, या तो मिल जा ना मरूंगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि ऐसे नहीं मरते, मरने से कौन सा मोक्ष हो जाएगा, आप बताओ ना, वो मिलते कुछ तो उन्होंने बोला होगा वार्ता में। तो परमात्मा ने प्रेरणा की, आमिनी में, आमिना के आमिनी देवी में प्रेरणा, तो धर्मदास में प्रेरणा की। अको हो वो ये कहा कह रहे थे कि जहां भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, भंडारे होते हैं, साधु संत भक्त इकट्ठे होते हैं,
वहां मैं पहुंच जाता हूं अपना ज्ञान सुनाने के लिए। तो आमनी बोली जी भंडारा ही कर दो फिर। उसने 1 दिन का कहा था, आमनी ने, धर्मदास जी ने 3 दिन का रख दिया कि पता लगते लगते देर हो जाती है, तीसरे दिन तावेंगे। तो 3 दिन का भंडारा कर दिया, साधु संत भक्त आमंत्रित कर दिए, दूर दूर देश से आने लगे। तीसरा दिन चला गया, सभी साधु भक्त संत आहार करके जाते रहे। तीसरा दिन आफ्टरनून हो गया। अब धर्मदास ने फाइनल कर लिया, यदि आज परमात्मा नहीं आए, फाइनल कर लिया कि फांसी खा कर मरूंगा आज, हृदय से कति फाइनल कर लिया। वो तो अंतर्यामी है, आज पक्का काम बिगाड़ेगा ये। उसी समय परमात्मा आगे और वहां से 50 गज की दूरी पर, 100-125 फुट की दूरी पर, 50-60 की दूरी पर एक कदम का पेड़ था। उस कदम के पेड़ के नीचे परमात्मा उसी रूप, जिंदा वाले रूप में वेशभूषा बैठ गए। अब धर्मदास जी खाना उधर खिला रहा है भंडारे वालों को और देख रहा है इधर उधर, उनमें कोई था ही नहीं। वो ऐसे देखा सामने एक वृक्ष के नीचे वही जन देखा बदन शरीरम, बैठे वृक्ष कदम के तीरम। वही जिंदा महात्मा का शरीर और एक कदम के पेड़ के नीचे बैठे हैं। भाग्या गया दौड़कर, चरणों में पड़ गया, बुरी तरह रोए, नो गले के लिपट गए। ए भगवान, इबका ना छोड़ कर जाना अपने दास को, अब के ना छोड़ना भगवान, जो कहोगे मैं सारी मानूंगा। तो परमात्मा बोले ठीक है, मैं इसलिए आया हूं कि तेरे को अब ज्ञान समझाऊंगा। ऐसे कर इन सबको फारिग कर दे, जितने भी ये नकली बैठे हैं संत साधु। वो परमात्मा ने इसलिए कहा कि अगर मैं इनके सामने चर्चा करूंगा, मैं एक बताने वाला, ये 10 भरमाने वाले जो कहे झूठ बोल रहे, ये कहाँ से लिया ज्ञान फलाना, तो इस आत्मा को ये समझन नहीं देंगे। इसलिए उनको सबको फारिग करा। और धर्मदास अपने परमात्मा को लेकर घर में प्रवेश किया। अपनी पत्नी से कहा कि आजा, मिल गया भगवान मुझे, ये है मेरा धन जो खो गया था, आज मिल गया। कहने का भाव ये लंबा ना करे दास, कि उन्होंने दोनों ने उपदेश लिया। आमनी ने कहा भगवान, आपने, यह आपका भगत बहुत नरम आत्मा का था, यदि मैं इसको सांत्वना ना देती तो ये पहले मर जाता। इतना दुख नहीं देना था अपने बच्चे को, ये तो मर जाता। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा, इसको मैंने ताव दिया, लोहे जैसा ताव दिया। जैसे लोहा गर्म कर दिया जाता है तो लोहार उसका दुश्मन नहीं होता, या सुनार सोने को गर्म करता है, इसलिए कि जो चाहो आभूषण बनाऊंगा। और ये पहले काल का एजेंट बन रहा था, मेरी एक नहीं सुने था, सारी बात साची मान लेता, फिर ना जो ना मुकर जाता था। तो बेटा, अब इसका लोहा गर्म कराया है मैंने, 6 महीने तक इसको तड़फा के, अब मैं जो कहूँगा ये सारी स्वीकार करेगा, इसलिए ये ताव दिया था। अब ये सारी बात सुनेगा, मैं साथ था इसका, मरने थोड़ा देना था इसको। तो फिर दोनों ने उपदेश लिया। फिर क्या हुआ, धर्मदास ने रट लगा दी, भगवान मुझे वो लोग दिखा दे, वो लोग दिखा दे। परमात्मा बोले, अरे मैं जो कह रहा हूँ वह मान ले, देख लेगा जब भी वही बात है, मुझे विश्वास कर, मैं झूठ नहीं बोल रहा, कि नहीं वो स्थान दिखा दो, वो भगवान कैसा है। परमात्मा ने खुद कह भी दिया कि मैं परमात्मा हूँ, मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूँ, लेकिन ना जची। तो परमात्मा ने कहा ठीक है, दिखाऊंगा, कभी समय आने दे। एक दिन परमात्मा आए और उनको लेकर के सतलोक गए, शरीर वहीं रहा। ऊपर जाकर दिखा के लाए, जो वहां जाकर जो नीचे से साधु परमात्मा जिंदा रूप में थे, सामने वही तख्त पर बैठे दिखाई दिए, और उनका शरीर बहुत तेजों में था। और वहां की सारी सृष्टि देखी, वहां से ही स्त्री और पुरुष गांव के गांव बसे हुए हैं, बहुत सुंदर महल हैं, बड़े सुंदर शरीर हैं उनके, और सुंदर आभूषण पहनते हैं, बड़ा प्यार से रहते हैं। तब धर्मदास ने कहा, भगवान मुझे यही रख लो। हे परमात्मा, आप तो सचमुच मतलब मूर्ख हूँ, आप स्वयं मालिक हो। हे भगवान, मुझसे गलती हुई, माफ करो, मुझे यहीं रख लो। परमात्मा बोले, नहीं, आपको वापस जाना पड़ेगा, आप भक्तिहीन हो चुके हो। मैं ऐसा मंत्र सतनाम दूंगा 2 अक्षर का, और फिर सार नाम दूंगा। इनकी भक्ति से, इनकी साधना से, जो मैं विधि बताऊंगा, शीघ्र धनी हो जाओगे। और फिर यहाँ जाना बच्चा, फिर मेरा गवाह बना, आपके भाई बहनों को बता कि सचमुच वास्तविकता क्या है। तो वापस भेजा। 3 दिन बीत गए इसी कारण में। 3 दिन तक सब रिश्तेदार इकट्ठे हो गए कि धर्मदास कोमा में गया,
पागल हो गया, बेहोश हो गया, जादू जंत्र करनिया महात्मा इनके घर पर आता था। अब जो ही तीसरे दिन होश में आया, सारे आसपास बैठे। यदि वो आसपास ना बैठे होते तो वो इन्हों सोचता स्वप्न होगा, और वो देखा तो सचमुच तो मर चुका, यूं न तो मरा मान लिया, लेकिन श्वास चल रहे थे, अचेत थे। तब धर्मदास को विश्वास हुआ और परमात्मा ने बताया कि मैं काशी में आया हुआ हूं, बनारस में, वहां धानक रूप में रहता हूं, जुल्हे का काम करता हूं। अब यह तसल्ली हो नहीं कि वो भगवान ध्यान रह होगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? दिवाकर कुमार मंडल। दिवाकर जी, आप कहाँ से हैं? पूर्णिया, बिहार से सर। दिवाकर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2019 को। दिवाकर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? बहुत सारे देवी देवता का हमारे घर में भक्ति होते थे, जैसे शिव जी हुआ, इसका साले साल बोलबम जाते थे हम लोग। और इसी तरह मतलब 10-15 साल से जब से हम सियाना हुए तो वही शिव जी का पूजा करते थे। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में हमारे पत्नी फरवरी 19 में दीक्षा लिए थे संत रामपाल जी महाराज जी से। तो 1 महीना हो गए थे, देखे उनको बहुत लाभ हुआ, बहुत उसका स्थिति खराब थे, मतलब महीने महीने 10,000-15,000 रुपया उस पर शरीर में खर्चा होता था। डॉक्टर के यहाँ लाते थे तो डॉक्टर बोलता था दवाई पर चलेगा, दवाई पर चलेगा। तो उसी के वजह से हम नशा करने लगे। नशा करते करते लगभग 10 साल हो गया था। 10 साल से हम इसी तरह करते थे, परेशान हो गए थे। तो बस जब हमारी पत्नी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए तो बहुत लाभ हुआ। 1 महीना में ही लाभ हो गया। तो 1 महीना के अंदर हम भी नाम दीक्षा ले लिए संत रामपाल जी महाराज जी से। दिवाकर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? पहला लाभ तो मेरा सारा शराब छूट गया। फर्स्ट में तो शराब पीते ही थे, महुआ शराब पीते थे, इंग्लिश शराब पीते थे, उस ऊपर से गांजा भी पी लेते थे, खैनी बीड़ी सिगरेट ये सारे नशा करते थे। दिन मतलब 24 घंटा में 18 घंटा नशा में ही रहते थे, 6 घंटा सोते थे, बस उठते थे, फिर भोरे भोर उठ के शराब पी लेते थे, खैनी खा लेते थे, सिगरेट पी लेते थे, यही सब करते थे। हमारी पत्नी जो तबीयत खराब रहती थी, इसी वजह से हम नशा करने लगे थे। लेकिन जब हमारी पत्नी नाम दीक्षा ले लिए, वो ठीक रहने लगे, तो हम 1 महीना में साधना चैनल पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखते देखते मतलब 1 महीना के अंदर हमको अपने मन में आ गया कि संत रामपाल जी के शरण में हम भी आ जाऊं। बस एकाएक मन में हुआ और 10 फरवरी 2019 को जाके हम भी नाम दीक्षा ले लिए। उसी दिन से मेरा सारा नशा, जितना भी नशा था, सब मेरा ठीक हो गया। उसी दिन से आज दिन तक हम नशा नहीं किए। और हमारी बेटी है 15-16 साल की, उसका बचपने में उसका आँख एगो खराब हो गए थे। तो आँख खराब हुए थे उस टाइम में, उसका उम्र मात्र 6 महीना का थी। और डॉक्टर के यहाँ ले गए पहले कटिहार में, बोला कि इसमें कचरा फंसा है, सुइया उया दिया, दवाई ववाई दिया, बोला ले जाइए ठीक हो जाएगा। फिर 3-4 दिन घर में लाए, नहीं ठीक हुआ और बच्चा बहुत रोते थे, रोते रोते परेशान थे, उसके पाछे हम लोग भी परेशान थे। तो फिर डॉक्टर के यहाँ ले गए कटिहार, तो डॉक्टर रेफ़र कर दिया पटना ले जाइए। पटना जब गए तो बोला कि नहीं यहाँ नहीं ठीक होगा, इसको दिल्ली ले जाइए। फिर हम लोगों के पास उतना पैसा नहीं था दिल्ली जाने के लिए, फिर वापस घर आ गए। तो उस टाइम में संत रामपाल जी के महाराज जी के शरण में नहीं आए थे हम लोग, तो झाड़ा फूका लगवा दिए बेटी को आके यहाँ घर में। तो झाड़ा फूका लगवाने के बाद रात में झाड़ा फूका लगवाए, फिर सुबह चले गए लाहौर जाने के बाद डॉक्टर चेक उक किया, तो एगो दवाई एगो दिया, तो आँख में तो आँख तुरंत ठीक साफ हो गया। तो साफ हो गया तो बोला कि आँख में कचरा फंसा हुआ है। तो हम लोग सोचे हो सकता है, तो फिर चेक मतलब दवाई लेके आ गए घर, बोला कि 1 महीना के बाद आना है।
तो आँख ठीक हो गया दवाई देने के बाद। तो घायल हम फिर जाएंगे, नहीं गए, बच्चा था, हम सोचे ठीक हो गया। फिर मतलब बच्ची जब बड़ी हो गई 6-7-8 साल की, उसको पूछे बेटा तुम्हारा आँख दिखाई रोशनी दे रहा है? तो बोला पापा नहीं दे रहा रोशनी। तो हम बोले अच्छा ठीक है। तो फिर ले गए डॉक्टर के यहाँ। तो डॉक्टर के यहाँ जब फिर ले गए जहाँ दिखाए थे, तो वहाँ बोला नहीं अब तो ये आँख ठीक नहीं होगा, कहा कि पहले आना था, अभी आए हैं तो अब इसका भगवान ही कर सकते हैं। तो हम लोग निराश हो गए, हमारी बेटी रोने लगे, तो बहुत दया आया। फिर हम घर आ गए। तब इस संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जुड़ने के बाद जिस दिन हम जुड़े उस दिन हमारी बेटी भी नाम दीक्षा ले लिए। उस दिन से भक्ति करने के बाद उसका 1 महीना के बाद ही मतलब आँख में रोशनी आने लगा। इतना परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का दया हुआ कि उसका आँख ठीक हो गया। अभी तक ठीक है, अभी बिना दवाई का ठीक हो गया। उसके बाद तीसरे में मेरे बेटे का साइनस हो गया था बचपने में, तो डॉक्टर दवाई दिया, चश्मा दिया। तो फिर दवाई खाते खाते उतना ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन तब तक में हमारे पत्नी नाम दीक्षा लिए थे संत रामपाल जी महाराज जी से। उसी के साथ में वो भी जाके नाम दीक्षा लिए थे, वो भी ठीक होने मतलब ठीक हो गया, हमारे बेटा भी ठीक हो गया। तो अनेकों इस तरह हमारे संत रामपाल जी महाराज हमको लाभ दिए हैं। और हमारे पत्नी 10 साल से परेशान थे, इलाज करते करते ठीक नहीं हो रहे थे, लेकिन 6 जनवरी 2019 को जब हमारे पत्नी नाम दीक्षा लिए तो वो ठीक हो गए। ठीक होते होते तब उसके बाद हम आ गए, हम भी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आ गए। तो हमारे पत्नी में बहुत रुपया खर्च होता था, साल में 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया हम खर्चा करते थे, कमाते थे सारा, बस उसी के शरीर में लगा देते थे। और उसके चलते हम घर द्वार भी नहीं बना सकते थे, बहुत परेशान थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से वो इतना हमको दया किए कि सारा घर का रोग ठीक कर दिए। किसी को रोगी नहीं है हमारे घर में। अभी हम जॉब में हैं शिक्षा विभाग में, तो लोन मिला था हमको, सरकारी लोन लिए थे घर बनाने के लिए, 6 लाख लोन दिया था। अभी 3 साल हो गया है लोन कटा हुआ। इधर 6 महीना पहले 6 महीना का लोन माफ, मतलब जब गए बैंक में कि सर मेरा लोन नहीं काटे, पैसा मेरा बैंक में खाता में रखा हुआ है, काहे नहीं काटे? मतलब आपका पैसा कट गया। तो हमने सर पैसा तो हम नहीं निकाले, कैसे कट गया? नहीं काटे हैं। कैसे नहीं कट गया पैसा, आपका हो गया पैसा, आप उठा सकते हैं। तो संत रामपाल जी की महाराज जी के दया से हमको 6 महीना का लोन भी माफ़ करवा दिए, बाद में तो पैसा हम निकाल लिए। दिवाकर जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशा छोड़ना चाहते हैं, नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अभी बहुत सारे चैनल पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आते हैं, और सत्संग सुनने से, किताब ज्ञान गंगा जी ने कीरा वो सब पढ़ने से भयंकर से भयंकर नशा है या बीमारी है, सारे पढ़ने से, नाम दीक्षा लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से वो ठीक हो जाते हैं। दिवाकर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी के दीक्षा लेने के लिए बहुत सारे चैनल आते हैं, पे पीली पिट्टी आती है, उसमें नंबर दिया हुआ रहता है, नंबर से फ़ोन करें और अपना नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।